सीताराम सीताराम राधे श्याम 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 श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम सीताराम। हरि ओम हरि ओम। कहते हैं दान से बड़ा कोई संस्कार नहीं और दूसरों के दुख में उनका साथ देने से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसी सेवा, करुणा और सहयोग की सद्भावना से प्रेरित चिन्मय मिशन अमृतसर विधवा राशन पेंशन मासिक वितरण कार्यक्रम के 282वें पड़ाव पर आ पहुंचा है। भारतीय विद्या भवन एसएल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हर माह 250 विधवा बहनों को 1500 रुपये की निर्वाह योग्य राशन सामग्री प्रदान की जाती है। आज के इस कार्यक्रम को शोभायमान करने हेतु हमारे मध्य विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं इंजीनियर टीएस विधि जी ऑफ एचएसटी एंटरप्राइज, सुश्री हिमानी अरोड़ा जी, चेयर रीजनल फैशन टेक टेक्स फोरम PHDCCI अमृतसर, सामाजिक कार्यकर्ता श्री प्रवीण महाजन जी तथा सामाजिक कार्यकर्ता CA राजेश चड्डा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मंच पर आसीन हैं चिन्मय मिशन अमृतसर की प्रबंधन कार्यकारिणी के केंद्र अध्यक्ष श्री अविनाश महेंद्रू जी, भारतीय विद्या भवन सेक्रेटरी श्री SN जोशी जी, भारतीय विद्या भवन अमृतसर केंद्र डायरेक्टर डॉक्टर अनीता भल्ला जी, भवन एसएल पब्लिक स्कूल प्रिंसिपल श्रीमती सोनिया सहदेव जी, भवन एसएल पब्लिक स्कूल इस्लामाबाद ब्रांच प्रधानाचार्य श्रीमती वनीता महेंद्रू जी, चिन्मय मिशन श्री राणा महाजन जी तथा इंजीनियर श्री अशोक जी एवं श्री परमानंद मेहरा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंचासीन सभी महानुभावों का करतल ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हैं। आइए अब इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं दीप ज्योति से। दीप ज्योति प्रज्वलन के लिए कृपया सभी अतिथिगण मंच पर पधारें। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीपः सर्व तमोपः दीपेन साधिते सर्व संध्या दीपो नमोस्तुते।
संध्या दीप नमोस्तुते। संध्या दीप नमोस्तुते। संध्या दीप नमोस्तुते। धन्यवाद। सेवा के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। अब मैं निवेदन करती हूँ श्री सिमरन जी से कि वे ईशा वाहन कर हमें कृतार्थ करें। हरि करे सो होए जगत में, हरि करे सो हो। हरि करे सो होए जगत में, हरि करे सो हो। हरि करे सो होए जगत में, हरि करे सो हो। जीवन के दो है पहलू, जीवन के दो है पहलू। कोई हंसे कोई रोए जगत में, हरि करे सो हो। हरि करे सो होए जगत में, हरि करे सो हो। डोर हरि के हाथ तुम्हारी, डोर हरि के हाथ तुम्हारी। परम पिता वो परि उपकारी, सबका है हरि रखवाला। सबका है हरि रखवाला, और नहीं है कोई जगत में। हरि करे सो हो। हरि करे सो होए जगत में, हरि करे सो हो। ये जीवन माटी है तेरा, एक मुसाफिर का है फेरा। ये जीवन माटी है तेरा, एक मुसाफिर का है फेरा। जीवन देने वाला वो है, जीवन देने वाला वो है। वो चाहे तो मोए जगत में, हरि करे सो हो। हरि करे सो होए जगत में, हरि करे सो हो। दीन दुखी का वो रखवाला, मोहन माधव कृष्ण गोपाला। दीन दुखी का वो रखवाला, मोहन माधव कृष्ण गोपाला। नाम हरि का जप ले प्राणी, नाम हरि का जप ले प्राणी। कृपा उसकी होए जगत में, हरि करे सो हो। हरि करे सो होए जगत में, हरि करे सो हो। जीवन के दो है पहलू, जीवन के दो है पहलू। कोई हंसे कोई रोए जगत में, हरि करे सो हो। हरि करे सो होए जगत में,
हरि करे सो हो, हरि करे सो हो, हरि करे सो हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी सभी गणमान्य अतिथिगणों का पुष्पमाला भेंट कर अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। अब मैं पुष्प अभिनंदन हेतु सर्वप्रथम आग्रह करती हूँ श्री राणा महाजन जी से कि वे आगे आएं तथा हमारे अतिथि श्री टी.एस. विद्य जी को पुष्पमाला भेंट कर उनका स्वागत करें। करतल ध्वनि से इनका स्वागत होते रहना चाहिए। जोरदार तालियां। अब मैं आग्रह करती हूँ श्रीमती मधु जी से कि वे आगे आएं तथा सुश्री हिमानी अरोड़ा जी का पुष्पमाला भेंट कर अभिनंदन करें। जोरदार तालियां। बहनों से मेरा निवेदन है कि करतल ध्वनि से इस हॉल को गुंजायमान कर दें। अब मैं आग्रह करती हूँ डॉक्टर इंजीनियर अशोक जी से कि वे आगे आएं तथा श्री प्रवीण महाजन जी को पुष्पमाला भेंट कर उनका स्वागत करें। आग्रह करती हूँ श्री रमन जी से कि वे आगे आएं तथा श्री राजेश चड्डा जी का पुष्पमाला भेंट कर अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं सविनय आग्रह करती हूँ चिन्मय मिशन अमृतसर अध्यक्ष श्री अविनाश महेंद्रू जी से कि वे मंच पर आएं तथा अतिथि गणों को आज के इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दें। हरिओम, हरिओम। भाई और बहनों, जैसे आप सबको पता है कि ये इस प्रोग्राम का 24वां साल चल रहा है और गुरुदेव की कृपा से और भगवान की अनुकंपा से अनइंटरप्टेड ये प्रोग्राम चला है। मैं बता दूं अपने अतिथियों के जानकारी के लिए कि कोविड डेज में जब कोई डोनेशंस किसी को नहीं आ रही थी और हर संस्था ने अपने चैरिटेबल वर्क को स्टॉप कर दिया था, इवन दुर्गाना मंदिर में कोई ऐसे प्रोग्राम कोई नहीं करता था, और ऐसी स्थिति हमारे भी आई कि अब डोनेशन कोई नहीं आ रही है तो कैसे होगा। तो एक चर्चा व्यू ये आया कि अब हम भी बंद करें। तो मेरे मन में था कि ये कोविड डेज में इनको वास्तव में ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़्यादा बहुत छोटे छोटे घरों में काम करती हैं, कहीं आना जाना होता है। कोविड डेज में पता है आपको, लोगों को घरों में घुसना बंद कर दिया था, इतना डर हो गया था, हाथ नहीं लगाते थे, न्यूज़पेपर नहीं लेते थे, तो इनका वो भी इनकम बंद हो गई। तो अब तो फिर बहुत मुश्किल होएगी। तो हमने कहा ये बंद तो नहीं करना है, पैसे आ नहीं रहे हैं तो क्या करें। तो भवंस स्टूड बाय दैट। भवन स्कूल ने फुल सपोर्ट किया फॉर मंथ्स टुगेदर इस प्रोग्राम को। जितना खर्चा आया भवंस ने सहा और ये प्रोग्राम को रुकने नहीं दिया। फिर इनको राशन लेने के लिए प्रोग्राम नहीं करते थे, कोई अलाउड नहीं था, डीसी से परमिशन लेके इनके घरों में राशन पहुंचाया गया। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये जब भगवान की कृपा होती है और आपकी एक दृढ़ निश्चय होता है कि काम करना है। देखो गुरुदेव कहते हैं जब दो शक्तियाँ मिलती हैं ना तो फिर असंभव से असंभव काम भी होता है। एक आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, एक भगवान की कृपा, दो चीज़ें मिल जाएं तो मिल गई। तो मैं तो सामने देखता हूँ कि भगवान कैसे काम करता है। अभी भजन गाया ना कितना अच्छा कि हरि करे जो होए, हरि करता है। ये समझ में नहीं आता है हमें। सारे शास्त्र यही कही जा रहे हैं, गुरबानी भी यही कह रही है कि ईश्वर ही ईश्वर है और कुछ नहीं है, मगर हमें नहीं समझ लगती है। एक ईश्वर आपका ऐसा है, सहारा है, दोस्त है, पति है, पिता है, माता है, जो रिश्ता देना दे लो, जो आपको छोड़ता नहीं है, छोड़ सकता नहीं है। हम उसको भूले रहते हैं।
हम 24 घंटे में से ऐसे ही कभी खड़े हो गए तो याद आ गया, नहीं तो हमें याद नहीं आता है, हमें याद संसार ही आता है। यही प्रॉब्लम है। तो वास्तव में अगर याद रहे कि ये सब ईश्वर की खेल है, ईश्वर के ईश्वरी ये हम सब जो आप सब है ना, ईश्वरी बना हुआ है। ये समझ आ जाए तो कष्ट नहीं होगा। फिर जब अच्छा काम होगा हम कहेंगे हरि कृपा। जब हम समझते हैं कि हमारी मर्जी के अनुसार नहीं हुआ तो हम करेंगे हरि इच्छा। शांति रहती है मन में। जब मन में शांति रहती है तो आपको आपकी पूरी एनर्जी, फिजिकल भी मेंटल भी अवेलेबल रहती है कि आप जो भी काम करो वो एक अनुपम काम बन जाता है, सक्सेस मिल जाती है। तो हम बहनों को हमेशा यही कहते हैं कि हम आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आपका ही चीज़ है, आपको लौटा रहे हैं। ये भगवान ने आपके लिए लिखा हुआ है, ये मिलना ही था, आज मिलेगा, मिलता रहेगा। तो आप एक काम जरूर करो। हम हमेशा ही कहते हैं कि आपकी भगवान ने एक ड्यूटी लगा रखी है कि आपके बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन दो, उनका ध्यान रखो। आज वातावरण बहुत ख़राब है, बच्चे गुमराह हो रहे हैं और गुमराह करने वाले बहुत शातिर हैं। सरकारें अपना काम पूरा नहीं कर पा रही हैं। हमें आप जागते रहना होगा। और ख़ास करके लड़कों और लड़कियों, तो आजकल मैं बताऊं लड़कियां ज़्यादा तेज हो रही हैं, उनके ओर भी ध्यान रखो। कहाँ जाती हैं, उनका संगति कौन है। क्योंकि अगर आपने सारी ज़िंदगी उनके लिए बना दी और अगर वो बिगड़ गए तो आपकी सारी कमाई खराब। वही हमारे ट्रस्टी हैं और वही हम ट्रस्टी हैं, वही हमारी जायदाद है। बच्चे ही तो हमारी जायदाद हैं, उनको नेक इंसान बनाना एक बहुत बड़ा काम है। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ एक बात कहूँगा कि अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाओ। एक आपको पता ही है ना कि एक बच्ची यहाँ पर पढ़ती थी तो उसकी माँ मेरे पास आई कि जी इसकी फ़ीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं स्कूल से हटाऊँगी इसको। तो हमने कहा हटाओ मत। तो उसके एरिए के एक मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया कि भाई तुम्हारे इलाके में ये रहती है तो आप इनकी फ़ीस तुम दोगे? तो कहते मैं दे दूँगा। भेज दिया उसको और उन्होंने उनकी फ़ीस देनी शुरू कर दी और मेरे को फिर बताया भी नहीं उन्होंने। एंड आई वाज, मेरे को पता भी नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि ना उस लेडी ने दोबारा बताया कि मेरी फ़ीस बच्चे की प्रॉब्लम है कोई, तो मेरे को भी कोई ध्यान नहीं आया। और कुछ साल बाद उस डॉक्टर ने मेरे को बताया, मेरे फ्रेंड ने, कि जी जिसका आपने बोला था मैं रेगुलरली उसकी फ़ीस देता था, लड़की पढ़ने में अच्छी थी, अच्छे मार्क्स लेके आती थी। फिर मैंने पीटी मीट भी अटेंड करनी शुरू कर दी ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड। एज फादर मैं जाता था और बाद में उसको अच्छे मार्क्स आए, उसने +2 में उसको मैंने खालसा कॉलेज में एडमिशन करवा दी। बीकॉम कर लिया है उस बेटी ने। उसको फिर एक हमारा रोटेरियन था चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके साथ उसने अप्रेंटिस करवा दिया। अप्रेंटिस पे गया, वहाँ पर एक सीए काम करता था, उसके साथ उसका लव अफेयर हो गया, वो लड़की ऑस्ट्रेलिया चले गई। इस प्रोग्राम के माध्यम से यू कैन इमेजिन, कहते हैं ईश्वर करे, ईश्वर कैसे मदद करता है। अगर हम अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से और बच्चे भी अपने कर्तव्य पूरा करें, पढ़ें, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप जरूर ध्यान रखो और जहाँ जहाँ ज़रूरत हो, हम जहाँ जो कर सकें हम तैयार हैं, हम बैठे हैं यहाँ पर, आपका मदद करेंगे। तो आज जो हमारे अतिथि आए हैं, टी.एस. विरदी जी आए हैं। विरदी साहब इंजीनियर हैं, बिग कॉन्ट्रैक्टर हैं, सीपी रोडी का बड़े बड़े ठेके लेते हैं। और हमारा जो स्कूल बन रहा है इस्लामाबाद में, उसके भी उनका कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लिया हुआ है। तो बड़ा अच्छा काम करते हैं। हमारे इंजीनियर साहब अशोक जी इनकी बड़ी तारीफ़ करते रहते हैं। तो आज हमारे मध्य में आए हुए हैं, विशेष रूप से दिल्ली से आए हैं। कहते चलो मेरा साथ में काम देख जाऊंगा, साथ में ये प्रोग्राम अटेंड कर जाऊंगा। तो विरदी साहब, आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। विरदी साहब ने इस प्रोग्राम के लिए 1,25,000 रुपये का चेक हमें दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इनके साथ हिमानी अरोड़ा आई हुई हैं। ये हिमानी महाजन से अरोड़ा बनी है और हमारी बेटी हैं। मैं इनकी फैमिली के साथ, इनके माता पिता के साथ, इनके नाना नानी उनके साथ जब से, मगर हम छोटे से होते जानते हैं इनको, तो जब पैदा नहीं हुई थी तब से मैं इस परिवार से परिचित हूँ। तो हमने अपनी आंखों से इसको ग्रो करते देखा है और बड़ा अच्छा लगता है कि आज ये जो सोशल काम कर रही हैं, बहुत बढ़िया, फिक्की के थ्रू, अपनी संस्थाओं के थ्रू। मैं देखता हूँ कहाँ कहाँ, कहीं कहीं पाईटेक्स में गवर्नर साहब आ रहे हैं, सब शी इज़ देयर मैनेजिंग थिंग्स, तो अच्छा लगता है। मगर सबसे बढ़िया बात है कि थॉट्स आर वेरी प्योर, पॉजिटिव, हेल्पिंग एटीट्यूड है और भगवान की बहुत कृपा है। लास्ट टाइम ये आ नहीं पाई थी तो इनकी मदर इन लॉ आई थी, तो वो भी बहुत सेक्रेड और बड़ी अच्छी सोल है, उन्होंने बड़ा अच्छा विचार प्रकट किए थे। तो मैंने हिमानी को कहा, मैंने कहा हमें तेरे को नहीं जोड़ना है, तेरी संस्थाओं को जोड़ना है, तेरे सारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको इस प्रोग्राम के साथ जोड़ना है। तो तुम आओ, आप खुद आकर देखो। तो हिमानी अरोड़ा का भी इस प्रोग्राम में आने के लिए स्वागत है। प्रवीण महाजन जी हमारे मध्य में हैं। प्रवीण महाजन एक फार्मास्यूटिकल का काम करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं और ये आर्मी को सप्लाई करते हैं, ओनली आर्मी को डायरेक्ट सप्लाई करते हैं। और इनकी बात मैं बता दूं, कुछ महीने पहले ही, साल हो गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, चिन्मय मिशन के एक प्रोग्राम में आए थे, तो मेरे को कहते हैं मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हम तो ढूंढ रहे हैं, आइए ना। तो तब से ये इन्होंने हमारे साथ क्लोजनेस करी। देन आई प्रपोज हिम एज ए मेंबर ऑफ रोटरी क्लब, वहाँ के भी रोटरी क्लब में भी आ गए और इन्होंने बड़ी लगन से काम किया, हर प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया और हमारे मेंबर ही कहने लगे इनको एलिवेट करो जी। अब साल बाद ये रोटरी क्लब के सेक्रेटरी बन रहे हैं और आज इस प्रोग्राम में आए हैं। तो मेरे को कह रहे थे कि मैं क्या डोनेशन दूं। मैंने कहा डोनेशन हमारी ये होती है कि देने वाला अपनी हैसियत देखे कि मैं कौन हूँ, देने वाला हूँ, मैं क्या क्या जायज़ा दे सकता हूँ, और लेने वाले की ज़रूरत देखो। हमारे को हर महीने 4 लाख रुपया चाहिए होता है इस प्रोग्राम के लिए, तो भगवान करवा रहा है, देखो हरि करे, वो डोनर्स देता है, हमें दिमाग में आइडियाज़ देता है, हम कंटेंट करते हैं, यस हो जाती है। तो प्रवीण महाजन जी, आपका भी इस प्रोग्राम में आने पर स्वागत है। और इन्होंने मेरे को कहा था मैं इस प्रोग्राम को अडॉप्ट करूंगा, यू रिमेंबर दिस प्रवीण? हाँ, तो आप देख लो, इसको चलाना है आगे। हाँ, तो राजेश चड्डा जी सीए हैं, भवन स्कूल के का काम भी ये देखते हैं। ये पता नहीं हमारी निगाह से कैसे रह गए अब तक इनको हमने कभी कहा ही नहीं, तो इस मैडम की खोज है, कहते जी चड्डा साहब को बुलाते हैं इस दफ़ा, वेरी गुड पर्सन। तो राजेश चड्डा जी, आपका भी आपके स्कूल में आने पर स्वागत है। तो आप सब भाई बहनों, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए, अब समय आ गया है बहनों को टोकन के रूप में फाइल वितरित करने का, जिसके लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अब मैं श्री राजेश चड्डा जी से निवेदन करती हूँ कि वे बहनों को टोकन के रूप में फाइल वितरित करें। फाइल संख्या नंबर 612, श्रीमती सुनीता जी, कृपया आगे आएं। श्री प्रवीण महाजन जी, ठीक है, हाँ जी। अब मैं श्री राजेश चड्डा जी से निवेदन करती हूँ कि वे सभा को संबोधित करें।
गुड मॉर्निंग जी। हो गया, कर लै। गुड मॉर्निंग जी। मैं पिछले 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਵਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵਰਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਸਿਟੀ 'ਚ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਵੇ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਵਰਡਸ ਟੂ ਸੇ ਇਟ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭਵਨ 'ਚ। ਆਈ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ them। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। धन्यवाद सर। अब मैं श्री प्रवीण महाजन जी से निवेदन करती हूँ कि वे फाइल वितरित करें। फाइल संख्या नंबर 626, श्रीमती राजविंदर कौर। धन्यवाद सर। कृपया मंच पर आकर हमारे साथ कुछ शब्द साझा करें। हरिओम जी। मैं शायद जून में पहली बार आया था यहाँ पे, तो मैंने अविनाश सर को आप ही बोला था कि मैं इस मतलब विडो राशन पेंशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। आपको शायद किसी को भी मालूम नहीं होगा कि जब मैं यहाँ पहली बार 1 जून को आया था, उससे पहले मेरा ख्याल है कि 2-2.5 साल उससे पहले मेरी डॉक्टर्स ने मतलब रोटी वगैरह सब बंद की हुई थी। और मज़े की बात यह है कि मैं 8 या 9 जून को पीजीआई गया। जब सारे टेस्ट हुए तो डॉक्टर्स ने मेरी खाना जो था वो 50% चालू कर दिया, शुरू हो गया। और अविनाश सर जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक बात है। इनके लेक्चर्स में मैं सुनता था कि भगवान को समर्पित करके देखो। मैं 90% लोग जो हमारे मेरे जैसे हैं, मैं अपनी ही एग्जांपल दे रहा हूँ कि पिछले 25-30 साल से हर साल मैं वैष्णो देवी जाता हूँ और 2-3 दफ़ा मेरा माता चिंतपूर्णी में जाना हो जाता है। हम लोग करते क्या हैं कि जो काम हो गया उसके लिए तो थैंक्स कर आते हैं, साथ में हम शिकायत भी करते हैं प्रभु को कि हमारा ये काम नहीं हो रहा। इनके लेक्चर से सुनने के बाद मेरा ख्याल है कि चिन्मय मिशन में रामनवमी का सत्संग था, तो उस दिन मैंने अपने आप को भगवान को सरेंडर कर दिया और उस दिन के बाद मैंने कभी कंप्लेंट नहीं की और सिस्टमेटिक सारे काम उसके बाद होने शुरू हो गए। फिर नवंबर में स्वामी जी आए हुए थे, तो वो उनका मेरे घर पे आगमन हुआ। वो 1 घंटा के करीब बैठे, बट मैं उनसे कोई क्वेश्चन नहीं कर पाया। वो 2 मिनट के लिए मेरे जो घर में मंदिर था वहां पे आए और मैंने एक ही क्वेश्चन किया। उन्होंने 6 वर्ड्स का मेरे को उसी टाइम आंसर दिया और मेरे को बोला अगर आपको कोई इसके बाद दिक्कत हो तो ये मेरी ईमेल आईडी है, इस पे मेरे को मेल कर दिया करो। और भगवान जानता है कि उसके बाद जो मेरे मन में संशय था भगवान के प्रति या इस कार्यक्रम के प्रति, वो अपने आप ही सॉल्व हो गया। मतलब उसके बाद परेशानी कोई नहीं हुई। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर हम नेचर को कुछ देते हैं तो वो 2 टाइम जो है या सेकंड 4 टाइम्स हमें वापस मिलता है। और अभी आपने अविनाश सर ने ये बोला कि आप इस सिस्टम को अडॉप्ट करो, तो इससे पहले ही क्योंकि मेरी जो फर्म है वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म है और सारा काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है।
मेरे को एक पैसा भी इधर से उधर करने के लिए मतलब परमिशन लेनी पड़ती है। अपने मैंने सीए साहब को बोला कि अप्रैल से कोई ऐसा मतलब सिस्टम बनाओ कि हम इस संस्था को जो भी रेगुलर दे सकते हैं वो दे। और सर मैं ये भी आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं चिन्मय का मेंबर हूँ, तो मेरे को ये वर्कर ही रहने दो। ये जो आप मेरे को सम्मान देते हो ना, मतलब चीफ बुला के, गेस्ट बुला के, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये काम जो है ये अप्रैल के बाद मेरी तरफ से रेगुलर जो है वो आता रहेगा। जो मेरी मतलब हैसियत होगी, अपनी हैसियत से ऊपर तो मैं जा नहीं पाऊंगा, और जो मेरा सीए मेरे को गाइड मतलब सजेस्ट कर पाएगा, जो हम अपने मतलब जो बैलेंस शीट है उसमें कर पाएंगे, वो होता रेगुलर रहेगा बस। थैंक यू। हरिओम। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ सुश्री हिमानी अरोड़ा जी को कि वे श्री परमजीत कौर जी को फाइल वितरित करें। फाइल संख्या नंबर 385, श्रीमती परमजीत कौर। अब मैं आग्रह करती हूँ श्री हिमानी अरोड़ा जी से कि वे मंच पर आएं। सुश्री हिमानी अरोड़ा जी से कि हमारी बहनों का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ शब्द कहें। रिस्पेक्टेड अध्यक्ष जी, श्री अविनाश महेंद्रू सर, सभी मैनेजमेंट के मेंबर्स, स्कूल के टीचर्स, स्टाफ एंड सभी वॉलंटियर्स और आज आई हुई सभी मेरी बहनों को बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज बहुत अच्छा लग रहा है भवन एसएल स्कूल में आके चिन्मय मिशन के इस प्रोग्राम का एक हिस्सा बनना, जो कि पिछले 23 इयर्स प्लस से चल रहा है। एंड मैं तो कहूँगी एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट इन इटसेल्फ है पूरी की पूरी चिन्मय मिशन की मैनेजमेंट को, जो कोविड उनको नहीं रोक पाया, कोई भी क्राइसिस उनको नहीं रोक पाया एंड चलते चले गए। जिस तरह सर ने अभी कहा कि ईश्वर पे छोड़ दिया, पर ईश्वर भी एक ज़रिया बनाता है, आप ज़रिया बने एंड ये सब बहनें आज अपने बच्चों को पढ़ा पा रही हैं एंड आई थिंक आगे बढ़ा पा रही हैं। उसमें मिशन का और आप सबका एक बहुत बड़ा रोल है एंड kudos to all these efforts and celestial vision of sir। एंड बहुत अच्छा लगता है जब भी आपके किसी भी प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप हैं, अनीता भल्ला मैम हैं, बहुत ही अच्छे से हर चीज़ को जिस तरह से आप लोग आगे लेके जाते हैं विद सो मच ऑफ पॉजिटिविटी एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी पब्लिसिटी, आप जिस तरह से हर अपने एक एंडेवर को चला रहे हैं, दैट इज़ कमेंडेबल एंड बहुत ही कम लोग होते हैं आज के टाइम में आप जैसे। अविनाश सर को तो बचपन से सुनती आ रही हूँ, अपने फादर से, अपनी मदर से, अपने दादाजी से इनका नाम सुनती आ रही हूँ। कितने साल हो गए हैं इनको सिर्फ़ और सिर्फ सोसाइटी के लिए काम करते हुए। एंड आई थिंक अगर मैं अपनी लाइफ में कोई फिलैंथ्रोपिस्ट देखती हूँ आज के टाइम में, तो सिर्फ़ और सिर्फ अविनाश सर मेरे सामने आते हैं। So I think a huge round of applause for all his, unflinching support towards the society. चिन्मय मिशन हमें ये भी सिखाता है कि अगर महिलाएं मजबूत होंगी तो परिवार मजबूत होगा एंड परिवार मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। सो आज ये सेवा सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये आने वाले जनरेशन के लिए है और मैं दिल से सारी मैनेजमेंट एंड टीचर्स और सभी वॉलंटियर्स का
थैंक्स करती हूँ कि आज मुझे यहाँ आने का मौका दिया और मुझे ये ब्यूटीफुल सा प्रोसेस विटनेस करने का एक स्वभाव प्राप्त हुआ। एंड भगवान करे ये अच्छा काम हमेशा चलता रहे। एंड मैं अमृतसर की सारी लोगों से ये अपील करती हूँ कि प्लीज़ इसके साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करें। एंड अपने सिटी में हम जिस तरह से इसको प्रमोट करके अपने सिटी की बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं, आइए हम सब इसमें साथ में जुड़ें एंड इस मिशन को सक्सेसफुल बनाएं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैम। अब मैं आग्रह करती हूँ श्री टी.एस. विद्दी जी को कि वो फाइल संख्या नंबर 491 श्रीमती सिमरन को फाइल वितरित करें। अब मैं श्री टी.एस. विद्दी जी से आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आएं और बहनों के मार्गदर्शन के लिए कुछ शब्द साझा करें। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैनू अविनाश जी का मैसेज आया दफ्तर से भी मैसेज आया कि आपने आना है, 4 तारीख को आना है। मेरे अंदर वो हलास, अंदर से खुशी, मैंने कहा यार जाके आता हूँ। मैं एक दिन पहले ही आ गया, आज आना था, मैं एक दिन पहले आ गया, मैं कहा लेट ना हो जाऊँ। अविनाश जी आरे दी टीम, इन्हां दी टीम बहुत अच्छा काम करते हैं। मैनू मौका मिलिया ਇੱਥੇ ਕੰਮ करने का, वो परमात्मा मिलांदा है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕरें ਔਰ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ लें। मैं यार मेरी फैमिली भलाई के काम के वास्ते ਅਸੀਂ लगे रहने हैं। मेरी वाइफ ने ਅਸੀਂ एक बच्चों जो स्कूल झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे होंगे हैं उन्होंने वास्ते एक स्कूल खोलिया सीगा। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 70-80 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੋ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵਾਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਝੁੱਗੀ ਚੋਪੜੀ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਬੇਸਿਕ प्रोजेक्ट ऑफ माई वाइफ। मैं उससे हाथ पार्टिसिपेट है, मैं भी रोटरी दा मैंबर है, मैं उस टाइम प्रेजिडेंट सीगा हमने जो स्कूल खोला है। देखो जे परमात्मा करदा, जो थोड़े नाल होया वो परमात्मा ने करया, और जो अगे होना वो भी परमात्मा ने करना है। थोड़ी जो देख रेख जे अविनाश जी और स्कूल जे संस्था मिल के कर रही है, इन्होंने भी थानू भी इन्होंने परमात्मा नाल मिलाया। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਅੱਛਾ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰੋ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੋਲਿਆ पूरा पंजाब ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ हैं, लड़कियां भी खराब हो रही हैं, ठीक है। उन्होंने अगर सीधे रास्ते पा दोगे, सीधे चल जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होएगा।
ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ 3-4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ अच्छे डिसिप्लिनड हैं। और आके इत्थे इदां लगदा भी कितनी ताकत कितनी है, सारे बंदे खुशी 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 दिखाई दिंदे हैं। टीचर्स बड़ी एक्टिव हैं, स्टाफ बड़ा एक्टिव है, बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं जी। जे थोनू लिया के इत्थे अपने हाल दे विच बिठाना, ये भी इन्हां दा एक बहुत बड़ा बड़प्पन है। थोनू इकट्ठे करिया वो करिया, ये तो परमात्मा ने हीला बनाया कि यह जरिया बने हैं। जरिए दे नाल थोड़ा जो गुजर हो रहा अपना अपने बच्चे पाल रहे हो, वो इन्हां नू किते ना किते परमात्मा ने इन्हां नू ये शक्ति दिती है। और इन्हां नू परमात्मा ने इन्हां नू पता नहीं स्वर्ग दे किहड़े किहड़े रास्ते मिलने हैं, क्या क्या मिलना है इन्हां नू, वो परमात्मा जानदा है। मैं जिथे तक हो सकेगा मैं भी अपना योगदान दूंगा। आज तो मैं वैसे ही आया सीगा, देख लूँगा कितने क्या कर सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसी अगर 1-2 बच्चे हुए जिसकी कोई पेरेंट्स वो फीस ना दे पाएँ या कुछ और ना कर पाएँ, तो आई एम रेडी टू अडॉप्ट दो चिल्ड्रन। मैं दिल्ली दे विच भी मैं 2-1 बच्चे अडॉप्ट कर रखे हैं। वो छोटे होंदे तो लेके आज तक उन्होंने पढ़ाई का खर्चा, सब कुछ खर्चा, ਉਹਦੇ कपड़े वपड़े सब दिने। परमात्मा ने भेजे हैं संसार दे विच कोई अच्छा काम करने वास्ते, जो अच्छा हो जाए वो ठीक है। अविनाश जी इन्हां दी टीम साढ़े वास्ते एक रास्ता मिला अच्छा काम करने वास्ते। मैं इन्हां दा बहुत धन्नवादी हैं और मैं इहदे नाल अपना संदेश देना। विरजी साहब, अच्छा लगा सुन के कि आप गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी स्कूल में रेगुलर स्कूल के बाद हम एक फ्री स्कूल चलाते हैं। करीब 400 बच्चा उसमें आता है। वो बच्चे वो हैं जिन्होंने स्कूल जाना नहीं था। हमने झुग्गी झोपड़ियों में जाके उनके पेरेंट्स को मोटिवेट किया कि आप स्कूल हमारे भेजो, हम उनको पढ़ाएंगे। अब तो बहुत साल हो गए स्कूल चल रहा है। ऐसा ही इस्लामाबाद स्कूल में भी कोई 150 के करीब बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। उनको हम बैग, बुक्स और ड्रेसेस, शूज़, एवरीथिंग भी प्रोवाइड, और एक खाना भी प्रोवाइड करके भेजते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 400 बच्चा पढ़ता है। ये फ्री स्कूल है, एब्सोल्युटली फ्री स्कूल, कुछ चार्ज नहीं करते हैं। और एक मैं आपको और बताऊँ, यहाँ पर फ्लड्स आए थे ना, तो यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ बॉर्डर एरियाज़ में, और बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया, डेली यूज़ की चीज़ें दी, बहुत कुछ किया। हमने भी पहले गए, सामान भी दिया था, मगर हमने सोचा कोई कंक्रीट मदद करें। तो नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड एक स्कूल बॉर्डर पे है, माछी वाला, क्यों माछी वाला नहीं देखा, माछी वाला जो पिन गांव है, वहाँ पर स्कूल में 7-7 फुट पानी आ गया था और बहुत दिन रहा। वो स्कूल की बिल्डिंग जो है वो अनसेफ डिक्लेयर हो गई है। गवर्नमेंट हैज़ नो फंड्स टू रिकंस्ट्रक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने हमें बोला कि आप अगर हमारा स्कूल बनवा दो तो बच्चे पढ़ सकेंगे। तो मैं, हमारी डायरेक्टर मैडम, अपना इंजीनियर साहब को लेके गए, डीओ साथ गए हमारे, तो देखा स्कूल, सारा एक्सेस किया। वहाँ पर 1 करोड़ रुपया खर्च होना है, और हमने उनको प्रॉमिस कर दिया है कि हम वो स्कूल की बिल्डिंग बना के देंगे। और उसका एस्टीमेट भी इन्होंने अभी दिए, कल तैयार हो गया एस्टीमेट, ड्राइंग्स तैयार हो गई हैं। तो गवर्नमेंट को हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। एज उनकी परमिशन आएगी तो वो स्कूल की बिल्डिंग हम बना के दे रहे हैं, भवंस बना के देगा। ये मैंने आपकी जानकारी के लिए। धन्यवाद सर।
चिन्मय मिशन केंद्र अपने अतिथि जनों के इस विशेष समय के लिए बहुत बहुत आभारी है और इसलिए प्रेम सहित आपको भेंट देने का इच्छुक है। अब मैं निवेदन करती हूँ श्री अविनाश महेंद्र जी से कि वे आए हुए अतिथि गणों को प्रेम सहित ये स्नेहोपहार भेंट कर आभार व्यक्त करें। प्रथम श्री टी.एस. विद्या जी को सर आभार व्यक्त करते हुए स्नेहोपहार भेंट करेंगे। जोरदार तालियों से हम आपका अभिनंदन करते हैं सर। इसके पश्चात सुश्री हिमानी अरोड़ा जी को करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन करते हैं मैम, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ साझा किया। इसके पश्चात श्री प्रवीण महाजन जी को आभार व्यक्त करते हुए स्नेहोपहार भेंट करते हैं। श्री राजेश चड्डा जी को हम स्नेहोपहार भेंट कर उनकी उपस्थिति के लिए अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करती हूँ श्री एस.एन. जोशी सर जी से कि वे मंच पर आएं और अतिथि गणों को धन्यवाद ज्ञापित करें। हरिओम। आज ये चांस की बात है कि हमारे मिशन के जो वरिष्ठ मेंबर्स हैं यहाँ नहीं हैं, तो उनकी जगह उनकी ड्यूटी मैं निभा रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। किसी अच्छे काम के लिए दिल से आभार प्रकट करना, ये अपने आप में एक हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो कुछ हमने सुना आज शुरू से लेकर भजन से लेकर महेंद्र साहब का लेक्चर और बाकी जो हमारे गेस्ट आए उनके जो भाव थे कि जो कुछ होना होता है वो होता ही है। अब लोगों की मदद होनी है तो परमात्मा ने उसका जरिया बनाना ही है। ये हमारा सौभाग्य है कि वो जरिया चिन्मय मिशन बना। और चिन्मय मिशन जैसे अभी सबने सुना है, हमारे अध्यक्ष की लीडरशिप में हमारी एक टीम वर्क है, सभी मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ हमारे चाहने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। तो एक तो प्रभु कृपा है, दूसरा जो लोग हमारे पास यहाँ आते हैं मेहमान बनकर, मेहमान बनकर हैं, फिर हमारे ही हो जाते हैं वो। तो उनका जो भाव है, उनके अंदर जो इच्छा शक्ति है मदद करने की, उससे ये प्रोग्राम लगातार चल रहा है। इसके लिए मैं इन सभी मेहमानों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और आपने देखा होगा कि जितने आज मेहमान आए हैं, इनके मन में इच्छा शक्ति है, काम करने की बात है, मदद करना चाहते हैं। टी.एस. विरती जी हमारी बिल्डिंग बना रहे हैं। हम इनको जानते नहीं थे, लेकिन अब पिछले 1 साल से इनके साथ हमारी वाकफियत है। तो इनके मन में भी दर्द है लोगों की मदद करने का। हिमानी इस छोटी उम्र में भी इतना काम कर रही है, तो हमें तो प्रेरणा का स्रोत बन जाती है ऐसे लोग। परवीन महाजन और राजेश चड्डा, इन्होंने खुद ही कहा कि हम यहाँ आए और हमारे मन में इच्छा प्रकट हो गई, कुछ किया जाए, कुछ सीखा जाए, कुछ किया जाए। ये हम हमारे साथ जुड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे और ये कार्यक्रम ऐसा चलता रहे। वैसे हमारे शास्त्र में लिखा है कि धन कमाओ जितना कमा सकते हो, लेकिन धन को शुद्ध करने के लिए उसका दान देना जरूरी है, उसका कुछ हिस्सा देना जरूरी है। और यही लोग कर रहे हैं और यही लोग हमें सभी को करना चाहिए। इसके अलावा मैं धन्यवाद करता हूँ इन सब आपकी जितनी यहाँ बहनें बैठी हैं, जिनकी सिचुएशंस ऐसी बनी। लेकिन देखो, सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन उस सिचुएशन के से बाहर निकलना और अपने आप को ताकतवर बनाना, एक सेल्फ रिलायंट बनाना बहुत जरूरी है। आपको सलाह दी गई है अपने बच्चों को तैयार करो,
वो बच्चे आपका बड़ा सहारा बनेंगे, लेकिन बच्चे अगर आपके काबू में रहेंगे और होशावास में रहेंगे और सांस्कृतिक एक कल्चर्ड बच्चे बनेंगे, संस्कारी बच्चे बनेंगे। मैं आभार प्रकट करता हूँ गुरुदेव का, परमात्मा का, जिन्होंने हमें हमारे मन में ये विचार पैदा किया है और फिर ये हिम्मत दी कि हम कुछ कर सकें। मैं धन्यवाद करता हूँ भवन स्कूल की मैनेजमेंट का, इनके सारे स्टाफ मेंबर्स का, जितने बच्चे यहाँ इनके स्कूल के आए हैं। ये सारा जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है अगस्त 2002 से, तब से ये प्रोग्राम हमेशा यही होता है इसी स्कूल में, और इस स्कूल के बच्चे, इस स्कूल का स्टाफ खुशी से जरा काम कर रहे हैं और इन पर भी इसीलिए परमात्मा का बहुत आशीर्वाद है। आप सब खुश रहो, सुखी रहो और स्वस्थ रहो। धन्यवाद और हरिओम। धन्यवाद सर। अब सभी से आग्रह है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम राष्ट्रगान शुरू करेंगे। भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है, जय 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 है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मेरा सभी बहनों से निवेदन है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।